हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वीटम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिनका भी एग्जाम अभी रिसेंट में होने वाले हैं, आई थिंक अगस्त या सितंबर में एग्जाम भी होने वाले हैं, और जिनका भी एडमिशन हो रहे हैं डियर, जिनका काउंसलिंग हो रहा है, जैसे आपकी यूपी में अभी काउंसलिंग चल रही है, बीबीएमयू का जो रिजल्ट आ चुके हैं उनकी काउंसलिंग चल रही है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। और यदि आप लोग को एडमिशन लेनी है प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट में हो रही है, तो आप लोग को ये सिलेबस काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए डियर, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी पूछेंगे। और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इस पे मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखा है, तो शॉर्ट वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा शॉर्ट फीड में जाके, क्योंकि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, टोटल सब्जेक्ट टोटल 9 होता है फर्स्ट ईयर में डियर। तो उन सब्जेक्ट को हमने अपलोड कर रखा है इसी चैनल पे। तो यहाँ पे बात करेंगे डियर, देखिएगा कुछ कोर्स डिस्क्रिप्शंस दिया गया है, देन आपकी ऑब्जेक्टिव्स होती हैं डियर इसमें, और कोर्स कंटेंट्स होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले हम आज जो बात करेंगे डियर, कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये जो आपकी है नर्सिंग फाउंडेशन, पहला आपका क्या होता है डियर, फर्स्ट में शॉर्ट फीड में जाओगे देखोगे तो फर्स्ट में आपका नर्सिंग फाउंडेशन है। आज हम इस वीडियो में पूरा सिलेबस में शो करवा देती हूँ, और यदि आप लोग इसकी पीडीएफ चाहिए डियर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक अभी दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में पहले की वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के चैनल, व्हाट्सएप लिंक, सारे फेसबुक इंस्टा सभी जगह का लिंक डला हुआ है। तो आप वहां पे जाके एक बार क्लिक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन सभी प्लेटफॉर्म में दी जाती हैं। तो ये नर्सिंग फाउंडेशन की है डियर, नर्सिंग फाउंडेशन का पूरा हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज हम आपको शो करवा देते हैं कि क्या क्या आपको देखना है। जैसे यहाँ पे नर्सिंग फाउंडेशन है, उसके बाद न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का है, देखिएगा डियर। देन उसके बाद आपकी नेक्स्ट आपकी होंगी यहाँ पे देखिएगा बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स है, इसमें 3 हो गया सब्जेक्ट। और चौथा में देखिएगा डियर, चौथा में आपकी है यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी है, यहाँ पे दिया गया है। फिर आपकी इसमें है, देखिए आपका क्या है यहाँ पे, मैक्रोबायोलॉजी भी पढ़ना है। और बुक के बारे में काफी कंफ्यूजन रहता है डियर स्टूडेंट्स को, तो मैं बुक आप लोग को प्रीफर कर दूंगी कौन सी बुक पढ़ना है। वही बुक पढ़ना होता है डियर स्टूडेंट्स को, या फिर जो कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जिसमें इजी लैंग्वेज हो, है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए। देन आपका मैटरनल नर्सिंग है। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है डियर, और पूरा डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आपकी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, देख पा रहे होंगे आप, फर्स्ट ईयर है सारे अभी। और उसके बाद आपका एक इसमें बच जाएंगे डियर, देखिएगा इसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रहेगा डियर इसमें। नेक्स्ट आपका जो इसमें बच गया, इंग्लिश की आपकी क्वालिफाइंग होता है डियर, जो कि इंग्लिश के भी एग्जाम देनी होती है। जो यहाँ पे आप देखिएगा नेक्स्ट जो आएगा इंग्लिश आएगा, इंग्लिश। इतना ही आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है डियर, ये सारे फर्स्ट ईयर में कवर आपको करने हैं। मार्क्स भी यहाँ पे दे दिया जाता है कितने मार्क्स का एग्जाम होगा। और बुक के बारे में काफी कमेंट आए हैं डियर स्टूडेंट्स के पर्सनल में भी, कि बुक कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बुक को प्रेफर करें, कौन से राइटर होना चाहिए। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे वीडियो, बुक के बारे में कौन सा बुक आपको परचेज करनी है। उससे पहले हम यहाँ पे आज बात करने वाले सिलेबस के बारे में, जिसमें हम नर्सिंग फाउंडेशन को पूरा क्लियर करेंगे। देन डेली डेली आपको एक एक पार्ट्स क्लियर होता जाएगा क्या क्या सिलेबस के अंदर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नर्सिंग फाउंडेशन, इसके बारे में डिटेल में हम देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में क्या क्या डियर, कि एट द एंड ऑफ कोर्सेज द स्टूडेंट्स विल, जैसे कि आइडेंटिफाई प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग। सेकेंड में एक्सप्लेन क्या करना, थ्योरी ऑफ नर्सिंग। थर्ड पॉइंट में आइडेंटिफाई इथिकल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। फोर में यूटिलाइज करना स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फाउंडेशन के अंदर में। देन उसके बाद डियर आपकी क्या, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ नर्स वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ सर्विसेज पे, ठीक है ना, वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। देन आपके अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन नर्सिंग। देन एक्सप्लेन करना करेंट ट्रेंड इन हेल्थ एंड नर्सिंग पे। इतने सारे ऑब्जेक्टिव है। कोर्स कंटेंट की बात करेंगे डियर, यूनिट फर्स्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है। यदि सिलेबस आप लोग को समझ में नहीं आते हैं डियर, तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट करेंगे, या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, वहां पे कमेंट कीजिएगा कि मैम मेरे को सिलेबस समझ में नहीं आते, कैसे क्या करें, कहाँ से पढ़ें। ये सारे आप लोग को बता दिया जाएगा। इस चैनल में नए हैं डियर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो यदि सच में अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा डियर, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिले
और सभी सब्जेक्ट के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले, सब्जेक्ट मिले, और कुछ-कुछ आपको थ्योरी क्लासेस दी जाएँ इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू आपका कंटेंट, अकॉर्डिंग टू यूनिट वाइज़, ये सारे दी जाएँगे डियर। तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनिटली कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप जो देख पा रहे हैं वीडियो, जो वॉच कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे किसी भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं डियर, एक बार स्टेट के नाम भी ज़रूर लिख दीजिएगा कि मैं इस स्टेट से हूँ मैम। तो आप लोग के लिए काफ़ी सारे वीडियोज़, काफ़ी सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएँगे डियर, विथ हैंड राइटिंग नोट्स के साथ डियर, ठीक है? तो आप ज़रूर कीजिएगा और सारे जगह में आप जॉइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट का, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। इसके अंदर में फिलोसॉफी के बारे में पढ़ना और ऑब्जेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्रेजुएट नर्स के बारे में आपको जानना है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी क्या महत्ता है ग्रेजुएट नर्स का। सेकेंड में ट्रेंड इन्फ्लुएंसिंग नर्सिंग प्रैक्टिसेस, है ना, जो भी नर्सिंग प्रैक्टिस का ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है डियर, ट्रेंडिंग में क्या प्रभाव हो रहा है हमारा नर्सिंग प्रैक्टिसेस का। देन एक्सपेंडेड रोल ऑफ द नर्स, ठीक है ना, रोल ऑफ द नर्स, नर्स की रोल, नर्स की भूमिका क्या है, उसको एक्सपेंडेड रोल ऑफ द नर्स, कितना ज्यादा उनका भूमिकाएं बढ़ी हैं, क्या क्या भूमिकाएं हैं। डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग एजुकेशन, ये भी दिया हुआ है कि हमारा जो भी नर्सिंग एजुकेशन दिया जा रहा है क्या कितना विकसित हुआ हमारे इंडिया में, और क्या क्या ट्रेंडिंग चल रही है अभी के समय में नर्सिंग के साथ, नर्सिंग एजुकेशन में। नेक्स्ट हमारा देखिएगा प्रोफेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसकी, कैरियर प्लानिंग क्या होंगी डियर, और कोड ऑफ इथिक्स क्या होगा, प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्स, ये सारे पॉइंट रहेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर में। सेकेंड यूनिट के अंदर में देखिएगा डियर क्या क्या है आपका, सेकेंड यूनिट में इथिकल, लीगल एंड अदर इशू इन नर्सिंग, ठीक है। देन आपका क्या कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस के बारे में जानना है, इफेक्ट ऑफ ऑन द पर्सन। अरे डियर एक एक पॉइंट पॉइंट पढ़िएगा ना, और अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, जिनका एडमिशन हो चुका है डेफिनेटली आपकी अच्छी मार्क्स भी आएंगी और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका समझिए प्रिपरेशन होता जाएगा डियर। जब भी किसी तरह का गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म आते हैं डियर, चाहे किसी भी स्टेट का, किसी भी जगह का, ESIC, DSSP, एम्स, सदर हॉस्पिटल, या परमानेंट वैकेंसी अपने स्टेट में जो भी आती है, CHO की आती है, सारा पहले थ्योरी से होता है डियर, थ्योरी से ही क्वेश्चन लिया जाता है ना। यदि आप थ्योरी क्लियर करेंगे, एक एक लाइन बाय लाइन सभी बुक को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे सभी सब्जेक्ट को, तो डेफिनेटली है कि आपका पोस्ट BSc करने के बाद फर्स्ट टाइम में ही जॉब लग जाएगा डियर। नेक्स्ट हमारा देखिएगा स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन है ना, स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन के बारे में पढ़ना है, हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट एंड नर्सिंग केयर कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है, developmental concept, needs, roles and problem of the developmental stage of individual, newborn infant, toddler, pre-adolescence, adolescence, adulthood, middle age, old age, ये सब आपको इसमें पढ़नी है। यदि डियर आपको क्लास के बारे में जानकारी लेनी है तो यहाँ पे आप मैं नंबर शो कर देती हूँ, 725048 2295। मैं क्लास भी ऑनलाइन देती हूँ डियर, ऑनलाइन क्लास ऐप पे आप विजिट कर सकते हैं, वेद क्लासेस के नाम से मेरी ऐप है डियर, वेद क्लासेस, आप ज्वाइन करें वेद क्लासेस पे, ये डाउनलोड कर लीजिएगा वेद क्लासेस, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा डियर। यदि आपको नहीं मिलेंगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और देखिएगा इसमें जो नंबर है, इस नंबर में बात कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थर्ड यूनिट में देखेंगे डियर क्या है, थ्योरी ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, मेटा आपका देखिएगा पैराडाइगम ऑफ नर्सिंग, मेटा पैराडिगम ऑफ नर्सिंग, जिसमें कैरेक्टराइज्ड बाय 4 सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज नर्स, पर्सन, जिसमें क्लाइंट पेशेंट हो दोनों होगा, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ठीक है डियर। नेक्स्ट हम चौथा यूनिट की बात करेंगे, क्या है इसमें, नर्सिंग प्रोसेस के बारे में पूछेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली यूनिट, यहाँ से क्वेश्चन 5 to 10 मार्क्स के आते हैं। असेसमेंट की बात करेंगे, टूल फॉर असेसमेंट, मेथड, रिकॉर्डिंग, प्लानिंग में देखेंगे डियर इसमें क्या, टेक्निक फॉर प्लानिंग केयर, टाइप्स ऑफ केयर प्लान, then implementation and different approaches to care, organizations and implementation of care recording के बारे में। evaluation में क्या होगा डियर, tool for evaluation, process of evaluation। यदि आपको ये कंटेंट सच में पसंद आएंगे डियर डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी है उसका भी मैं सिलेबस एक एक लाइन बाय लाइन आप लोग को समझा सकें। यूनिट 5 में देखिएगा डियर क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस में देखेंगे नर्सिंग स्टैंडर्ड्स आएगा, नर्सिंग अडल्ट होगा, टोडलर क्वालिटी मैनेजमेंट होगा, रोल ऑफ काउंसिल एंड प्रोफेशनल बॉडीज इन मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स के बारे में। देन यूनिट 6 की बात करेंगे डियर, इसमें क्या है आपका, तो प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर में क्या क्या कम्युनिटी ओरिएंटेड नर्सिंग होगी, जो आपका समाज में डियर जो काम करती है नर्सिंग, हॉलिस्टिक नर्सिंग होगा इसके अंदर, प्राइमरी नर्सिंग होगा, ये तीनों इसके अंदर में आएगा। लेकिन फैमिली ओरिएंटेड नर्सिंग कॉन्सेप्ट में देखेंगे, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नर्सिंग, प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर एंड टीम नर्सिंग, ये सब आएगा।
ठीक है डियर, तो ये आपकी 6 यूनिट थी जो नर्सिंग फाउंडेशन की थी डियर। देन हम बात करेंगे इसमें आपका एक और सब्जेक्ट मैं ले लेती हूँ, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। जो रेस्ट आपका 7 बचेगा डियर, उसमें मैं 2-2 करके कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो ये देखिएगा डियर आपका क्या है इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या है डियर, कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के बारे में जानना है। प्लान जो किया जाएगा थेरेपेटिक डाइट्स इन डिफरेंट सेटिंग्स ग्रुप, जितने भी एज ग्रुप होंगे। आइडेंटिफाई न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड प्लान डाइट अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। देन प्रिपेयर मील्स यूजिंग डिफरेंट मेथड यूटिलाइजिंग आपका कुकरी रूल्स। पोस्ट बीएससी के लिए डियर आप मेरे चैनल में आंख बंद करके चैनल पे विजिट कर लीजिए, क्योंकि मैंने भी पोस्ट बीएससी आप ही की तरह कर रखा है डियर। विद्यालय से मेरा पोस्ट बीएससी कंप्लीट हुई है, रेगुलर क्लास मैंने किया है डियर। और मेरे को जो भी बुक वहाँ पे प्रेफर किया गया था, काफी इजी लैंग्वेज में बुक थी डियर। तो आप लोग को मैं दूसरी वीडियो में बुक के बारे में जरूर मैं बता दूंगी, फर्स्ट ईयर के कौन कौन सी बुक होनी चाहिए, सेकेंड ईयर में क्या क्या होनी चाहिए। देखिएगा डियर यूनिट फर्स्ट के अंदर में क्या है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले जानेंगे डियर, न्यूट्रिशन क्या होता है, डायटेटिक्स क्या होता है। बैलेंस डाइट के बारे में जानेंगे, फैक्टर ऑन विच इन डिपेंड्स, फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इन प्लानिंग के बारे में, गाइड्स अवेलेबल फॉर प्लानिंग, फूड हाइजीन के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, प्रिजर्वेशन के बारे में जानेंगे। देन रिव्यू ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, मैक्रो एंड मैक्रो क्या होता है डियर, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, माइक्रो एंड मैक्रो आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर यूनिट सेकेंड, इंट्रोडक्शन टू डाइट थेरेपी, रूटीन हॉस्पिटल डाइट्स, थेरेपेटिक डाइट्स अंडर each unit, that is cardiovascular disease, gastrointestinal disease, renal disorder, endocrine and metabolic disorder, allergy, infections and fever, ये सब है डियर। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिंग स्टेज, डेफिशिएंसी डिजीज एंड मालन्यूट्रिशन, ओवर वेट एंड अंडर वेट के बारे में इसमें सेकेंड में आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यूनिट थर्ड में आपका क्या है, इन्फेंट एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में आपको जानना है। इसके अंदर में क्या कैसे क्या न्यूट्रिशन होगा उसके बारे में। फीडिंग ऑफ नॉर्मल इन्फेंट, फैक्टर टू बी कंसीडर इन प्लानिंग आपका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। देन फीडिंग ऑफ प्री मैच्योर इन्फेंट्स, जैसे फैक्टर टू बी कंसीडर इन प्लानिंग nutritional requirements, then supplementary feeding of infants, advantage and method of introduction, then winning की बात करेंगे, effect of mother and child, psychology of infant and child feeding के बारे में, then feeding the sick child, diet and disease of infancy and childhood, deficiency जो आपकी रहेगी डियर स्टेट्स, जैसे कि आपका माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन के बारे में। फीडिंग प्री स्कूलर चाइल्ड, जैसे न्यूट्रिशनल नीड्स, फैक्टर टू बी कंसीडर इन प्लानिंग डाइट्स, प्रॉब्लम इन फीडिंग। देन स्कूल लंच प्रोग्राम, जैसे कि एडवांटेज नीड इन इंडिया। 4 यूनिट में क्या है डियर, कम्युनिटी न्यूट्रिशन के बारे में जानेगा, नीड फॉर कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल नीड फॉर स्पेशल ग्रुप्स, इन्फेंट, चाइल्ड, एडोलसेंट्स, प्रेग्नेंट वोमेन, लैक्टेटिंग मदर एंड ओल्ड पीपल। देन सब्स्टिट्यूट्स फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड्स। देन आपका सिलेक्शन ऑफ चीप एंड न्यूट्रिशन फूड, न्यूट्रिशन एजुकेशन, नीड्स एंड मेथड्स। देन लास्ट में डियर देखिएगा इसमें क्या है, कि मेथड ऑफ एसेसिंग, देखिएगा यहाँ पे न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स, कम्युनिटी, कनेक्ट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, नेशनल प्रोग्राम्स, ये सारे हैं डियर। न्यूट्रिशन के अंदर में प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं डियर, न्यूट्रिशन डाइट वगैरह आपको फूड वगैरह बनाकर प्रैक्टिकल दी जाती हैं। जैसे मेथड ऑफ कुकिंग एंड कुकरी रूल्स के बारे में आपको, सिंपल प्रिपरेशन ऑफ बिहेवियर्स, सूप, सीरियल्स एंड पल्सेस, एग, वेजिटेबल, मीट, मेनू प्लान आपको कुछ भी एक ले लेना है और आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देना है। फिर आपका प्रिपरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री फूड फॉर इन्फेंट्स के लिए, फूड फॉर टोडलर्स के लिए, लो कॉस्ट न्यूट्रिशन डिशेस फॉर वनरेबल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग चलना है। डाइटरी केस स्टडी ऑफ पेशेंट्स ऑन अ स्पेशल डाइट एंड प्लानिंग ऑफ लो कॉस्ट डाइटरी इंस्ट्रक्शन फॉर होम एडेप्टेशंस, देन प्लानिंग ऑफ थेरेपेटिक डाइट्स। तो ये थी डियर दोनों सब्जेक्ट का आप लोग को सिलेबस। आई होप कि आप मेरे वीडियो पसंद आई हो डियर, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेट में सभी फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलते रहे। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।